हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश मस्ती पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को एडवर्ब के बारे में बताने जा रहे हैं। एडवर्ब की हिंदी होती है क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे। एन एडवर्ब इज अ वर्ड that tell us about more about verb, adverb or adjective। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो हमें कुछ अधिक जानकारी देता है क्रिया के बारे में, क्रिया विशेषण के बारे में अथवा विशेषण के बारे में। और ये 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ माइनर। सेकंड है एडवर्ब ऑफ टाइम। और थर्ड है एडवर्ब ऑफ प्लेस। और चौथा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर को समझने का प्रयास करेंगे। पहला हमारा है एडवर्ब ऑफ मैनर। इसे हम हाउ का प्रश्न करके प्राप्त करते हैं। जैसे ही रन्स, वह दौड़ता है। स्लोली, वह धीरे धीरे दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? स्लोली दौड़ता है। तो यहाँ पर जो स्लोली शब्द आया हुआ है ये हमारा एडवर्ब है। और कैसे एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है शी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। कैसे गाती है? अच्छा गाती है। हमें आंसर वेल मिल रहा है, इसलिए वेल जो है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। तीसरा एग्जाम्पल है द टीचर टॉट अस लाउडली, अध्यापक ने हमें पढ़ाया। कैसे पढ़ाया? तेज पढ़ाया।
तो जो लाउडली शब्द आया हुआ है ये हमारा एडवर्ब है और इसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम करने का तरीका बताया जा रहा है। जैसे कि पहले सेंटेंस में था, वह तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, वह कैसे दौड़ता है, धीमे धीमे दौड़ता है। दूसरा था, वह गाती है, कैसे गाती है, अच्छा गाती है। तीसरा हमारा था, अध्यापक ने हमें पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, तेजी से पढ़ाया, तेज आवाज में पढ़ाया। इसी तरीके से हमारा चौथा एग्जाम्पल है, ही राइट्स a letter quickly। ही राइट्स वह लिखता है, आप लेटर एक पत्र को, वह एक पत्र लिखता है, क्विकली जल्दी से। कैसे लिखता है, जल्दी से लिखता है। इसलिए यहाँ पे जो क्विकली शब्द आया हुआ है ये हमारा एडवर्ब है। इसका पांचवा एग्जाम्पल हम लिखते हैं, दे डांस्ड नाइसली। उन्होंने नृत्य किया, कैसे किया, अच्छे तरीके से किया। इसलिए यहाँ पे जो नाइसली शब्द आया हुआ है ये हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर हम इसे कहते हैं। सेकंड नंबर हमारा है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसे हम कब प्रश्न करके प्राप्त करते हैं। जैसे he taught me yesterday। he taught me yesterday, उन्होंने कल हमें पढ़ाया। तो कब पढ़ाया, कल पढ़ाया। यहाँ पे yesterday आया हुआ है, यह हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल, he will come tomorrow। वह कल आएगा, कब आएगा, टुमारो, कल आएगा। यहाँ पे जो टुमारो शब्द आया हुआ है ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो समय की तरफ इशारा करता है। इसलिए हम इसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। अगला एग्जाम्पल, शी विल नॉट कम टुडे। वह आज नहीं आएगी। तो यहाँ पे टुडे आया हुआ है, टुडे शब्द हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो समय की तरफ इशारा करता है। इसी तरीके से हमारा अगला एग्जाम्पल है, माई टीचर टीचेस मी डेली।
यहाँ पे डेली शब्द आया हुआ है, इसलिए ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी तरीके से हमारा अगला होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसे हम व्हेयर, कहाँ, का प्रश्न करके प्राप्त करते हैं। का प्रश्न करके प्राप्त करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमारा है कम हियर, यहाँ आओ। तो हियर शब्द जो है स्थान की तरफ इशारा करता है। कहाँ आओ, यहाँ आओ, इसलिए यहाँ पे जो हियर शब्द आया है ये हमारा एडवर्ब है और इसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। इसी तरीके से हमारा दूसरा एग्जाम्पल होगा गो देयर, वहाँ जाओ। कहाँ जाओ, वहाँ जाओ। कहाँ जाने की बात हो रही है, वहाँ जाने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो देयर शब्द आया हुआ है ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट he lives in Delhi। he lived in Delhi, वह दिल्ली में रहता था। कहाँ रहता था, दिल्ली में, इसलिए इन दिल्ली जो है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो स्थान की तरफ इशारा करता है। चौथा एग्जाम्पल हमारा होगा they come from कोलकाता, वे कलकत्ता से आते हैं। कहाँ से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, इसलिए स्थान की तरफ इशारा कर रहा है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। पांचवा she goes upstairs, वह ऊपर गई। वह कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, इसलिए अपस्टेयर्स जो हमारा है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हमारा अगला एडवर्ब होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितनी बार, कितनी बार। कितनी बार का प्रश्न करने से प्राप्त होता है। जैसे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार काटते हैं।
यहाँ पे जो सेल्डम शब्द आया हुआ है ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है ही नेवर कम्स हियर। यहाँ पर जो नेवर शब्द आया हुआ है ये हमारा एडवर्ब है, इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगला एग्जाम्पल हमारा है दे ऑलवेज हेल्प द पुअर। वे हमेशा गरीब लोगों की सहायता करते हैं। यहाँ पे हमेशा शब्द आ रहा है जिसकी इंग्लिश है ऑलवेज, तो ऑलवेज हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगला एग्जाम्पल शी ऑफ्टन मीट्स मी इन द क्लास। वह अक्सर हमें कक्षा में मिलती है। ऑफ्टन मतलब होगा अक्सर, इसलिए ऑफ्टन शब्द हमारा क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल he sometime does his work। वह कभी कभी अपना काम करता है। यहाँ पे सम टाइम आया हुआ है, सम टाइम हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन मैं बस अब और आगे नहीं बताऊंगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि अधिकांश शब्द में यल वाई जोड़ देने से हमारा एडवर्ब बन जाता है। जैसे हमारा एडजेक्टिव है, एक तरफ हम एडजेक्टिव लिखते हैं और दूसरी तरफ हम लिखते हैं एडवर्ब। जैसे एडजेक्टिव हमारा हैप्पी, HAPPY हैप्पी। अगर हम इसका एडवर्ब बनाएंगे तो हो जाएगा हैप्पीली, HAPPI हो जाएगा वाई को हटा के, तब उसमें हम LY जोड़ देंगे हैप्पीली। इसी तरीके से हमारा नीट है, NEAT नीट, इसमें अगर हम LY जोड़ देंगे तो नीटली हो जाएगा, NEATLY नीटली। हार्ड है, ये हमारा एडजेक्टिव है, इसको हम हार्डली कह देंगे। इसी तरीके से अगला हमारा है क्लियर, इसको हम कहेंगे या लिखेंगे क्लियरली। नेक्स्ट हमारा है स्वीट, इसको लिख देंगे स्वीटली। अगला हमारा है स्लो, इसको लिखेंगे हम स्लोली, स्लोली। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि एडजेक्टिव है यहाँ पर, और पीछे अगर हम LY जोड़ दिए तो ये हमारा एडवर्ब बन गया। विशेषण था,
विशेषण से क्रिया विशेषण बन गया। एडवर्ब हमारा एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ अलग अतिरिक्त जानकारी देता है, वर्ब के बारे में भी अतिरिक्त जानकारी देता है, और एडवर्ब हमारा किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी अतिरिक्त जानकारी देता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। यहाँ पे फास्ट है, ये हमारा एडवर्ब है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। इसी तरीके से अगर हम इसको लिख दें ही रन्स वेरी फास्ट, तब आप ये देख रहे हैं कि कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर वेरी शब्द जो है फास्ट के लिए आया है कि दौड़ता तो है लेकिन कैसे दौड़ता? बहुत तेज दौड़ता है। इसलिए एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में बता रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट आया था वो रन के बारे में बता रहा था। और तीसरा हमारा है सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह सुंदर है लेकिन बहुत सुंदर है। यहाँ पे जो वेरी शब्द आया हुआ है वो एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा है, एडजेक्टिव के बारे में एडिशनल जानकारी हमको दे रहा है, इसलिए ये हमारा जो है एडवर्ब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।